हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने टॉपिक जिसका नाम था फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स। और उस टॉपिक में हम पहला जो आज पढ़ने वाले हैं इट्स कॉल्ड मेटोनिमी। मेटोनिमी जो है इट्स अ काइंड ऑफ मेटाफर, जिसमें क्या होता है कि हम एक वर्ड या फ्रेज को यूज करते हैं किसके लिए, किसी ऐसी वस्तु के लिए जिससे वो क्लोजली एसोसिएटेड है ना। उदाहरण के लिए मैं अगर कहूं कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि, तो व्हाइट हाउस वी नो दैट व्हाइट हाउस कैन नॉट से एनीथिंग। ओके, व्हाइट हाउस में रहने वाला जो व्यक्ति है, और या यूं कहें कि व्हाइट हाउस जिससे एसोसिएटेड है यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसने कुछ कहा होगा तो उसकी जगह हमने क्या यूज कर दिया, व्हाइट हाउस यूज कर दिया हमने ना। अगर मैं रॉयलिटी यानी कि रॉयल क्लास या यूं कहें कि किंग के लिए क्राउन वर्ड यूज कर दूं तो भी क्या होगा, वो उससे एसोसिएटेड वर्ड है। तो मेटोनिमी जो है वो जुड़े हुए शब्दों का, जो किसी एक चीज से जुड़े हुए हैं उनका यूज करना उस वस्तु के लिए इज कॉल्ड मेटोनिमी। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर हैं। पहला एग्जांपल अपन ने व्हाइट हाउस का लिया है, ये किसके लिए यूज किया गया हुआ, प्रेसिडेंट के लिए। ही राइट्स अ फाइन हैंड। अब यहाँ पर हमने हैंड राइटिंग के लिए किसको यूज कर दिया, हैंड को यूज कर दिया। पेन इज माइट, ये सबसे पॉपुलर एग्जांपल्स में से एक है कि पेन इज माइटर देन सॉर्ड, यानी कि जो पेन है यानी कि लिटरेरी पावर या राइटिंग की पावर है, इट इज माइटियर और मोर पावरफुल देन सॉर्ड। सॉर्ड मैंने लड़ाई झगड़ा, मिलिट्री फोर्स। द हाउस वाज कॉल्ड टू ऑर्डर, है ना। हाउस को बुलाया गया तो मतलब हाउस को नहीं बुलाया गया, हाउस के मेंबर्स को बुलाया गया, है ना। हम हमेशा क्राउन के लिए लॉयल रहे हैं, तो मतलब क्या है इसका कि हम किंग के प्रति क्या रहे हैं, लॉयल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज गोइंग टू बी ऑड। ऑड जो है एक शॉर्ट लिरिक पोएम होती है जो किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक आइडिया या किसी एक इवेंट के प्रेज में लिखी जाती है ना। और अपन इसकी ओरिजिन की बात करें तो एंशिएंट जो ग्रीस था उसमें ओरिजिनली ओड जो थे वो म्यूजिक के साथ गाए जाते थे, है ना। और यहाँ तक कि अगर अपन देखें तो ओड जो शब्द है ना वो ग्रीक शब्द एडेन से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, गाना या उच्चारित करना। जैसे पोएम को अपन या मंत्र को अपन चैंट करते हैं, वैसे ओड जो होते हैं वो प्राय क्या होते हैं, सेरेमनी के रूप में होते हैं और काफी फॉर्मल होते हैं टोन में, है ना। और अलग अलग प्रकार है ओड्स के। देखिए इस वीडियो को अपन बहुत लंबा भी बना सकते हैं, बट अपन अभी काम की बातें करेंगे सिर्फ, है ना। और एक चीज कॉमन है जितने भी ओड होंगे कि उनकी स्ट्रक्चर जो है वो दे आर हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड दे एडहियर टू पोएटिक फॉर्म्स, और मतलब वे फॉलो करते हैं पोएटिक फॉर्म्स को। दो ओड्स की अपन बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी पिंडारिक या पिंडारिक ओड्स, है ना। पिंडारिक ओड जो है दे वर मोर स्ट्रक्चर्ड एंड मोर एसोसिएटेड विद द एंशिएंट ग्रीक ओड्स। उनसे ज्यादा वो ओड्स हैं पिंडार रिलेटेड हैं, सॉरी। और पिंडार के नाम पे इनका नाम रखा गया है, और पिंडार जो है ग्रीक पोइट था। तो इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, है ना, कि ये ओड जो है वो कौन सा ओड है। तो ड्राइडन का जो ओड है अलेक्जेंडर्स फीस्ट, वर्ड्सवर्थ का जो ओड है इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो ओड है ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये जो ओड्स हैं दे आर एक्चुअली पिंडारिक ओड्स, या फिर इनको शॉर्ट में आप पिंडारिक्स भी बोल सकते हो। द सेकंड काइंड ऑफ ओड दैट वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट इज होरेशियन ओड। होरेस जो है उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है। इट इज अ शॉर्ट लिरिक पोएम जिसको कि 2 और 4 लाइन्स के स्टैंजा में जो लिखा जाता है। लैटिन पोइट था, ग्रीक नहीं था, याद रखना, रोमन पोइट था ये होरेस। एंड दीज ओड्स आर एक्चुअली इन कंट्रास्ट, थोड़ा सा अलग है। किससे अलग है ये, पिंडारिक ओड से, जो कि बहुत ही लॉफ्टी और हीरोइक हुआ करते थे, है ना। माइकल ड्राइटन और एंड्रयू मार्वेल जो है उन्होंने सबसे शानदार जो है होरेशियन ओड्स लिखे हैं। और चलते चलते एक क्वेश्चन अगर अपन बनाए तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारा जो एक रोमांटिक प्री रोमांटिक पोइट एक्चुअली थॉमस ग्रे है, उनका भी एक बड़ा फेमस ओड है, अगर आपको याद हो तो, प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। अगर आप मुझे आंसर देना चाहें तो वैसे आप आंसर दे नहीं पाएंगे बिकॉज दिस इज नॉट अ लाइव क्लास, बट आई विल टेल यू कि वो एक पिंडारिक ओड है। तो इन सब बातों का आप ध्यान में रखना। तो हम आगे चलते हैं। द नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज प्रीटी इजी, फिर भी एग्जाम में खासकर आरपीएससी लेवल के एग्जाम में पूछी जाती है। इट इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया।
इसकी स्पेलिंग ही मुश्किल है बस, उसके अलावा कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओनोमेटोपिया जो है एक ऐसा शब्द होता है जो जिस साउंड को निकालता है, जो साउंड उससे आती है उस साउंड को इमिटेट करता है। ये तो होगी टेक्निकल बात। और अगर अपन बात करें इजी, तो आप याद रखना कि ऐसी साउंड जो अपने आप में अपने अर्थ को भी रिप्रेजेंट करे, वो साउंड ही ऐसी हो कि हमें उसका अर्थ अपने आप पता लग जाए। और अगर अपन हिंदी दिमाग वाले लोग हैं, मैं इसको आप एक नेगेटिव कमेंट के रूप में मत लेना, क्योंकि हम सब हिंदी दिमाग वाले लोग हैं। तो हम लोगों के दिमाग में एक बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है हिस। हिस की आवाज जो है वो हम एसोसिएट करते हैं किससे? स्नेक से, सांप से। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं, द मोन ऑफ डॉग्स इन मेमोरियल एल्म्स, द मर्मरिंग ऑफ बीज, हिसिंग ऑफ स्नेक, है ना, हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स, है ना, हाउलिंग ऑफ वॉल्व्स, है ना, और इसके अलावा हमिंग की आवाज जो अक्सर मशीनों के लिए भी यूज करते हैं, यहाँ पे शार्पनर के लिए यूज की जा रही है। The next figure of speech that we are going to have a look at is oxymoron. सबसे पहले याद रखना ये दो वर्ड से मिलकर बना है। The first one is oxy, which means active, and moron means lazy. तो अगर आप देखें मीनिंग की तरफ, तो ऑक्सी माने एक्टिव, मोरन माने लेजी। एक्टिव और लेजी क्या हो गया आपस में? ऑपोजिट हो गए। तो ऑक्सीमोरन भी यही होता है कि व्हेन यू पुट टुगेदर टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, ओके, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन। ओके, बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं मैंने इसमें, आप देख सकते हैं। वर्किंग वेकेशन, वेकेशन है तो वर्किंग कैसे होगा वो? एग्जैक्ट एस्टिमेट, इफ समथिंग इज एन एस्टिमेट, वो एग्जैक्ट कैसे होगी, है ना। डेफिनेट मे बी, प्रिटी अगली, टेरिबली प्लीज्ड, क्लियरली मिसअंडरस्टूड, न्यू क्लासिक, क्लासिक पुराना होता है तो न्यू कैसे होगा? स्वीट सोरो, लिविंग डेड, स्मॉल क्राउड, बिजनेस एथिक्स। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में आपको, बट अगर अपन एटिमोलॉजी की बात करें, अगर अपन ओरिजिन की बात करें, तो बिजनेस का मतलब होता है जहां आप अपना फायदा देखना चाहते हैं, और एथिक्स वो होती है जहां पे आप अपना फायदा हो ना हो लेकिन किसी का नुकसान ना हो, ऐसा चाहते हैं। दो के साथ साथ नहीं हो सकते। सॉफ्ट रॉक, अलोन टुगेदर, लीगली ड्रंक, नोबडी इज लीगली ड्रंक। ओके, साइलेंट स्क्रीम, एक्ट नेचुरली, ये बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं अपन जब हम कहते हैं कि यार बहुत ही नेचुरल एक्टिंग की है इसने। इफ समथिंग इज नेचुरल इट कैन नॉट बी एक्टिंग, एंड इफ समथिंग इज एक्टिंग इट कैन नॉट बी नेचुरल, बिकॉज नेचुरल का मतलब है कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो। सो दीज आर द वर्ड्स, फाउंड मिसिंग, सीरियसली जोकिंग, ऑनेस्ट लॉयर, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीमोरन। लास्ट वाला एग्जांपल जो है थोड़ा सा फनी भी है। ऑनेस्ट लॉयर हो भी सकते हैं, नो डाउट, बट यू नो जनरली वी डोंट हैव अ लुक एट एन ऑनेस्ट लॉयर।